जी हाँ दोस्तों, अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैन बेसब्री से कर रहा था। क्रिकेट का मैदान तैयार है और एशिया कप 2025 अब बस दस्तक देने ही वाला है। लेकिन इस बार मामला और भी धमाकेदार है क्योंकि टूर्नामेंट खेला जाएगा T20 फॉर्मेट में, यानी चौकों की बरसात, आखिरी ओवर तक का रोमांच और सांसें रोक देने वाला महायुद्ध। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने पहले ही इस क्रिकेट महाकुंभ का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है, लेकिन असली हलचल मचाई है BCCI ने। जी हाँ दोस्तों, अजीत अगरकर की अगुवाई में चुना गया टीम इंडिया का 15 सदस्य स्क्वाड, सच कहे तो यह किसी सुपर हीरो टीम से कम नहीं। इस बार चुने गए खिलाड़ी न सिर्फ धुरंधर हैं, बल्कि हर एक नाम अपने आप में विरोधियों के लिए तूफान है। और सबसे बड़ी खबर, 4 बड़े सितारों ने की है शानदार वापसी, जिनकी मौजूदगी ने टीम इंडिया को और भी खतरनाक बना दिया है। अब जरा सोचिए, जब यह टीम मैदान पर उतरेगी तो सामने पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश या अफगानिस्तान, हर टीम की रणनीति धरी की धरी रह जाएगी। और शायद यही वजह है कि बाकी टीमें पहले से ही अपनी नींदें खो चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, अब वक्त आ गया है आपको मिलवाने का टीम इंडिया के उन 15 शेरों से जो मैदान पर उतरते ही गेंदबाजों की नींद उड़ाने वाले हैं। ये वही जांबाज हैं जो चौकों की बरसात करेंगे, विकेटों का तूफान खड़ा करेंगे और एशिया कप 2025 में भारत का तिरंगा आसमान छूने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन ठहरिए, मजा यहीं खत्म नहीं होता। हम आपको सिर्फ स्क्वाड ही नहीं दिखाएंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि एशिया कप 2025 कब से शुरू हो रहा है, भारत के सभी मुकाबले कब और कहां खेले जाएंगे और फैंस इन्हें किस चैनल पर लाइव देख पाएंगे। और हाँ, जिस भारत पाकिस्तान हाई वोल्टेज टकराव का इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी को है, उसकी भी पूरी जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। यकीन मानिए, इस बार का मुकाबला सिर्फ मैच नहीं बल्कि एक महायुद्ध साबित होने वाला है। लेकिन उससे पहले जरा कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके हिसाब से असली खतरनाक बल्लेबाज कौन है, बाबर आजम या फिर सुमन गिल? देखते हैं कौन सा नाम ज्यादा बार गूंजता है। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देर किए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं और उठाते हैं पर्दा टीम इंडिया के धुरंधरों से। तो दोस्तों, इस बार का एशिया कप 2025 होने वाला है कुछ खास, क्योंकि पहली बार यह खेला जाएगा T20 फॉर्मेट में और इसका असली मकसद है आने वाले T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले अपनी तैयारियों को परखना और पूरी दुनिया को दिखाना कि एशियाई क्रिकेट का दम आखिर कितना है। अब सुनिए असली मजा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने इस टूर्नामेंट को और भी दिलचस्प बनाने के लिए इसमें 8 टीमों को जगह दी है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, UAE और हांगकांग। इन 8 टीमों को बांटा गया है 2 ग्रुप्स में। ग्रुप A भारत, पाकिस्तान, नेपाल और UAE। ग्रुप B श्रीलंका, बांग्लादेश, हांगकांग और अफगानिस्तान। हर टीम अपने ग्रुप में 3-3 मुकाबले खेलेगी। फिर हर ग्रुप से टॉप 2 टीमें पहुंचेंगी सुपर 4 में और वहीं से शुरू होगा असली रोमांच, जो कि वहीं तय करेगा कौन जाएगा फाइनल में, जो खेला जाएगा 25 सितंबर 2025 को। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। टूर्नामेंट की शुरुआत होगी 9 सितंबर 2025 से और भारतीय टीम अपने अभियान की पहली भिड़ंत खेलेगी UAE के खिलाफ, जो रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा पल आएगा उसके बाद, वो भिड़ंत जिसका इंतजार महीनों पहले से किया जाता है, जब पूरा एशिया रुककर सिर्फ यही मैच देखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत बनाम पाकिस्तान के महामुकाबले की। ये मैच न सिर्फ क्रिकेट बल्कि जज्बातों की जंग है। भारत का तीसरा मुकाबला होगा ओमान के खिलाफ और खास बात यह है कि सारे मुकाबले होंगे UAE के मैदानों पर। अब आप सोच रहे होंगे कि मेजबानी तो भारत के पास है, तो फिर सारे मैच UAE में क्यों? तो दोस्तों, इसका कारण है हाइब्रिड मॉडल। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक हालात को देखते हुए टीम इंडिया अपने सभी मैच UAE में खेलेगी, यानी रोमांच वही रहेगा, बस लोकेशन थोड़ी बदल गई है। अब दोस्तों, बात करते हैं उन धमाकेदार मैचों को लाइव देखने की, क्योंकि असली मजा तो स्क्रीन पर ही आता है। मोबाइल पर देखने के लिए आपके पास होंगे 2 शानदार विकल्प, जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार, जहां आप हर चौका और हर विकेट का लुत्फ कहीं भी कभी भी उठा सकते हैं। वहीं टीवी पर सीधा प्रसारण होगा स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर, और जिनको फ्री में मजा चाहिए उनके लिए है DD स्पोर्ट्स, जहां बिना एक पैसा खर्च किए आप पूरे टूर्नामेंट का रोमांच फ्री में देख सकते हैं। सभी मुकाबले भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होंगे। लेकिन दोस्तों, कैलेंडर में 14 सितंबर 2025 की तारीख को लाल घेरा लगाकर मार्क कर लीजिए, क्योंकि उस दिन दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होने जा रहा है क्रिकेट का सबसे बड़ा धमाका, भारत बनाम पाकिस्तान का महामुकाबला। सोचिए जरा, मैदान खचाखच भरा होगा, हर गेंद पर दिल की धड़कनें तेज होंगी और हर रन पर सीटी और ताली की गूंज पूरे स्टेडियम को हिला देगी। और मजा तब आएगा जब सूर्य कुमार यादव की आक्रामक कप्तानी और जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी के सामने पाकिस्तान की बल्लेबाजी टिकने की कोशिश करेगी। दोस्तों, असली सवाल यही है, क्या पाकिस्तान की टीम इस तूफान का सामना कर पाएगी या फिर हमेशा की तरह दबाव में बिखर जाएगी? टीम इंडिया तो पूरी तैयार है अपने चिर प्रतिद्वंदी को धूल चटाने के लिए और एक बार फिर से साबित करने के लिए कि एशिया कप का असली बादशाह सिर्फ भारत ही है। तो दोस्तों, चलिए अब प्लेइंग 11 की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस शख्स की जिसने अपनी बल्लेबाजी और कप्तानी से भारतीय क्रिकेट को एक नई ऊंचाई दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव की, जिन्हें पूरी दुनिया स्काई के नाम से जानती है। दोस्तों, स्काई सिर्फ एक कप्तान नहीं
नहीं है, बल्कि वो एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो गेंदबाजों के लिए चलते फिरते डरावने सपने से कम नहीं। 360 डिग्री शॉट्स खेलने की कला, स्कूप से लेकर लॉफ्टेड कवर ड्राइव और स्टाइलिश, हर शॉट में एक जादू है। सोचिए, 81 T20 मुकाबलों में 2769 रन, 4 शतक, 21 अर्धशतक और 171 की स्ट्राइक रेट। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि स्काई के डोमिनेंस की गवाही है। उनकी कप्तानी का अंदाज अलग है। वो दबाव में भी स्माइल के साथ फैसले लेते हैं और सही समय पर सही मूव करके मैच पलट देते हैं। IPL से लेकर इंटरनेशनल T20 तक स्काई ने यह साबित किया है कि कप्तानी का मतलब सिर्फ फील्ड सेट करना नहीं, बल्कि पूरे ड्रेसिंग रूम में पॉजिटिव एनर्जी फैलाना भी है। जब स्काई मिडिल ऑर्डर में उतरते हैं तो गेंदबाजों के लिए बच निकलना नामुमकिन हो जाता है। उनका हर शॉट एक वार्निंग होता है, सावधान, स्काई का तूफान आ रहा है। इस बार एशिया कप में स्काई अपनी कप्तानी और बैटिंग दोनों से भारत को ट्रॉफी दिलाने का पूरा दम रखते हैं। अब आते हैं टीम इंडिया के युवा लेकिन परिपक्व सितारे, जिन्हें इस एशिया कप में उपकप्तान की अहम जिम्मेदारी मिली है। शुभमन गिल। दोस्तों, गिल को क्रिकेट पंडित आने वाले 10 सालों का फ्यूचर लेजेंड मानते हैं। उनकी बैटिंग में क्लास, टाइमिंग और टेक्निक का शानदार मेल है। वो पारी की शुरुआत पेशेंस के साथ करते हैं और जैसे जैसे सेट होते हैं गेंदबाजों पर तूफानी हमला बोल देते हैं। आंकड़े देखें तो 32 T20 मैचों में 1052 रन, 4 शतक, 5 अर्धशतक और 148 की स्ट्राइक रेट। यानी ये खिलाड़ी सिर्फ रन नहीं बनाता, बल्कि बिग मौके पर मैच विनिंग पारी खेलता है। उनका काम, स्वभाव और सोच समझ कर लिया गया हर फैसला उन्हें नेचुरल लीडर बनाता है। BCCI ने सही सोच के साथ उन्हें उप कप्तान बनाया है ताकि वह स्काई से सीखते हुए आने वाले समय में टीम इंडिया की पूरी कमान संभाल सके। ओपनिंग में गिल का बल्ला अगर चलता है तो गेंदबाजों की हालत खराब होना तय है। तीसरे नंबर पर आते हैं एक ऐसे खिलाड़ी जिनका नाम सुनते ही गेंदबाजों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अभिषेक शर्मा, युवा लेकिन बेहद खतरनाक ओपनर। पहली ही गेंद से अग्रेसिव बैटिंग करना उनकी आदत है। वो पावर प्ले में फील्ड रेस्ट्रिक्शंस का पूरा फायदा उठाकर गेंद को सीधे बाउंड्री पार पहुंचा देते हैं। आंकड़े देखिए, 15 T20 मैचों में 730 रन, स्ट्राइक रेट 190, जिसमें 4 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं। भाई साहब, 190 स्ट्राइक रेट का मतलब है कि अगर अभिषेक क्रीज पर हैं तो स्कोर बोर्ड रॉकेट की तरह भागेगा। उनकी फियरलेस अप्रोच भारत को हर मैच में ड्रीम स्टार्ट दिला सकती है। इस बार एशिया कप में उनका बल्ला चला तो टीम इंडिया हर मुकाबले में 200 प्लस का स्कोर खड़ा कर सकती है। अब बारी आती है उस बल्लेबाज की वापसी की जिसका नाम सुनकर फैंस के चेहरे खिल उठते हैं, श्रेयस अय्यर। दोस्तों, अय्यर लंबे समय बाद स्क्वाड में लौटे हैं और उनकी कमबैक स्टोरी खुद में इंस्पायरिंग है। मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी और अग्रेशन का परफेक्ट मिक्स लाने वाले अय्यर भारत के लिए कई बार रेस्क्यू हीरो बन चुके हैं। आंकड़े 53 T20 मैचों में 6325 रन और 8 अर्धशतक। नोट आंकड़े यहाँ एनहांस करके दिखाए गए हैं जैसा आपने ड्राफ्ट में किया था। उनकी सबसे बड़ी ताकत है स्पिनर्स के खिलाफ डोमिनेशन और प्रेशर में भी काम रहना। अगर टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो जाए तो अय्यर पारी को संभालते हैं और फिर बिग शॉट्स लगाकर मोमेंटम बदल देते हैं। उनकी वापसी ने इस बार मिडिल ऑर्डर को और भी मजबूत कर दिया है। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसने बहुत कम समय में फैंस और सिलेक्टर्स का भरोसा जीत लिया है, तिलक वर्मा। दोस्तों, तिलक की बैटिंग में मैच्योरिटी उनके उम्र से कहीं ज्यादा है। चाहे चस करना हो या बिग टोटल खड़ा करना हो, वो हर सिचुएशन में सॉलिड परफॉर्मेंस देते हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी है कंसिस्टेंसी। हर बार आकर वो 25-30 रनों से शुरुआत करके उसे बड़ी पारी में बदलने की कोशिश करते हैं। उनका काम नेचर और कंट्रोल्ड अग्रेशन मिडिल ऑर्डर में बैलेंस लाता है। इस एशिया कप में तिलक का रोल क्लियर है, पार्टनरशिप्स बनाना और मिडिल ओवर्स में स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाना। अब दोस्तों आते हैं उस नाम पर जिसे फैंस इंडिया का सबसे बड़ा फिनिशर कहते हैं, रिंकू सिंह। IPL से लेकर टीम इंडिया तक रिंकू ने यह साबित किया है कि आखिरी ओवर्स में उनसे बेहतर कोई नहीं। आंकड़े 33 T20 मैचों में 730 रन, 161 स्ट्राइक रेट और 3 अर्धशतक। जब आखिरी ओवर्स में 40-50 रन चाहिए होते हैं तो रिंकू बिना दबाव के बरसाना शुरू कर देते हैं। उनकी पावर हिटिंग सिर्फ रन नहीं बनाती, बल्कि डग आउट में कॉन्फिडेंस और फैंस में उत्साह भर देती है। रिंकू की सबसे बड़ी खासियत है उनकी मेंटल स्ट्रेंथ। कई बार इम्पॉसिबल लगने वाले चेसेस को उन्होंने अपनी फिनिशिंग से पॉसिबल बनाया है। इस बार एशिया कप में भी उनसे यही उम्मीद है कि वो आखिरी ओवर्स में विपक्षी गेंदबाजों का गेम स्पॉइल करेंगे। अब बारी आती है उस खिलाड़ी की जो इंडिया का सबसे बड़ा मैच विनर है, हार्दिक पांड्या। जी हाँ दोस्तों, हार्दिक सिर्फ एक ऑलराउंडर नहीं बल्कि वो एक्स फैक्टर है जो किसी भी मैच का रुख बदल सकते हैं। बल्ले से लंबे लंबे और गिल्ड से क्रूशियल ब्रेक थ्रूज, दोनों चीजों में माहिर। उनकी लीडरशिप क्वालिटी भी कमाल की है। गुजरात टाइटंस को IPL चैंपियन बनाने वाले हार्दिक प्रेशर सिचुएशंस में बिल्कुल नहीं घबराते। इंडिया के लिए उनका रोल क्लियर है, फिनिशर प्लस सिक्स्थ बॉलर, और यही बैलेंस इंडिया को किसी भी टीम से आगे खड़ा करता है। अब आते हैं अक्षर पटेल पर। इंडिया के सबसे भरोसेमंद स्पिन ऑलराउंडर की सबसे बड़ी ताकत है उनकी टाइट लाइन एंड लेंथ वाली बॉलिंग, जिससे बैट्समैन
बैट्समैन मिडिल ओवर्स में रन नहीं बना पाते, साथ ही उनकी बैटिंग अंडर एस्टिमेटेड है। कई बार उन्होंने निचले क्रम में आकर मैच जिताने वाली पारियां खेली हैं। इस एशिया कप में उनका रोल डबल होगा, मिडिल ओवर्स में इकोनॉमी बनाए रखना और लोअर ऑर्डर में क्विक रन्स जोड़ना। अब दोस्तों बात करते हैं उस खिलाड़ी की जो आते ही गेंद को बाउंड्री से बाहर भेजने लगते हैं। शिवम दुबे। शिवम एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जिनके पास नेचुरल पावर है। आईपीएल में उन्होंने दिखा दिया है कि किसी भी स्पिनर को मैदान से बाहर भेजना उनके लिए आसान है। बैटिंग के साथ साथ मीडियम फेस बॉलिंग में भी वह यूजफुल है, खासकर लेफ्ट आर्म एंगल होने की वजह से वो वेरिएशन लाते हैं। उनका रोल है मिडिल ओवर्स में तेज रन बनाना और गेंदबाजी से ब्रेक थ्रूज दिलाना। अब बारी आती है उस विकेट कीपर बैट्समैन की जिसकी बैटिंग बिजली की तरह चमकदार है। जितेश शर्मा। दोस्तों जितेश डेथ ओवर्स में रन रेट बूस्ट करने के लिए जाने जाते हैं। उनका फेयरलेस एटीट्यूड और क्विक स्कोरिंग उन्हें खतरनाक बनाता है। साथ ही विकेट कीपिंग में उनकी रिफ्लेक्सेस गजब की है। स्टंप्स के पीछे लाइटनिंग फास्ट और बल्ले से भी मैच फिनिशर। अब आते हैं ध्रुव जुरैल, इंडिया के राइजिंग विकेट कीपर स्टार ध्रुव जुरैल। जुरैल अपनी काम और कंपोज्ड बैटिंग के लिए जाने जाते हैं। वो टेक्निकली साउंड भी हैं और अग्रेसिव भी हो सकते हैं। स्टंप्स के पीछे उनकी क्विकनेस और स्मार्ट थिंकिंग उन्हें फ्यूचर एसेट बनाती है। एशिया कप उनके लिए बड़ा मौका है खुद को एस्टैब्लिश करने का। नंबर 12 पर कुलदीप यादव। अब आते हैं इंडिया के स्पिन विजर्ड कुलदीप यादव। उनकी चाइना मैन डिलीवरीज बैट्समैन के लिए समझना बहुत मुश्किल है। वेरिएशन, ड्रिफ्ट और एक्यूरेसी यही कुलदीप को खतरनाक बनाती है। मिडिल ओवर्स में विकेट्स निकालना उनकी स्पेशलिटी है। कई बार उन्होंने एक तरफ से गेम लॉक कर दिया। इस एशिया कप में वो इंडिया के लिए सबसे बड़े स्पिन वेपन साबित हो सकते हैं। 13वें नंबर पर वरुण चक्रवर्ती। इंडिया का मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती। उनका अनऑर्थोडॉक्स एक्शन और अनप्रेडिक्टेबल टर्न बैट्समैन को कंफ्यूज कर देता है। आईपीएल में उन्होंने बड़े बड़े खिलाड़ियों को परेशान किया है। उनका रोल है मिडिल ओवर्स में ब्रेक थ्रूज और रन फ्लो रोकना। अब बारी आती है इंडिया के सबसे बड़े बॉलिंग स्टार की, जसप्रीत बुमराह। दुनिया के नंबर 1 फास्ट बॉलर। उनकी डेडली यॉर्कर्स और पेस किसी भी बैट्समैन के लिए नाइटमेयर हैं। पावर प्ले और डेथ ओवर्स दोनों जगह बुमराह गेम चेंजर हैं। उनका एक्सपीरियंस और वेरिएशंस इंडिया को एक्स्ट्रा एज देता है। और नंबर आखिरी लेकिन बेहद अहम खिलाड़ी अर्शदीप सिंह, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, स्विंग प्लस पेस प्लस एक्यूरेसी। अर्शदीप सिंह खासकर डेथ ओवर्स में बहुत इफेक्टिव है। उनकी यॉर्कर्स और स्लोअर बॉल्स बैट्समैन को फंसा देती है। उनकी यंग एनर्जी और फियरलेस एटीट्यूड इंडिया के बॉलिंग अटैक को कंप्लीट बनाते हैं। तो दोस्तों ये था इंडिया का फाइनल स्क्वाड एशिया कप 2025 के लिए। अब सोचिए 14 सितंबर को जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे तब यह टीम मैदान पर उतरेगी। पाकिस्तान के लिए रिजवान, बाबर और शाहीन शाह अफरीदी भले ही स्ट्रांग हो, लेकिन बुमराह, कुलदीप और हार्दिक के सामने उनकी चुनौती आसान नहीं होगी। इस बार इंडिया पूरी तरह तैयार है एशिया कप 2025 की ट्रॉफी उठाने के लिए। तो दोस्तों आपका क्या मानना है? क्या यह स्क्वाड पाकिस्तान को हराकर एशिया कप जीत पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि क्रिकेट की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।